उनको कॉल करने की बारी है, तो बुला लिया जाए, बुला लिया जाए। तो दोस्त जबरदस्त तालियों से स्वागत होना चाहिए। मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज श्री परशुराम सर, जबरदस्त तालियां। Overseas and oceans, baby blue. और सर्वप्रथम मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के ऐतिहासिक प्रोग्राम में। और आज का दिन हम सभी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह 100% सत्य है कि आज के दिन बहुत सारे लोग जिंदगी बदलने का डिसीजन लेने वाले हैं। मैं 9 साल से इस बिजनेस में हूं और ये जितने लोग मंच पे आप आए या आज जो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं, जो जिनका आज का दिन है, ये दिन आज उनका है, उनके नाम पे आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इवन वो भी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मेरे आंखों के सामने मैं इस बिजनेस में आया था और मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हुए देखा है। एक दिन वो भी ऐसे ही एक दिन आके बैठे हुए थे, अपरिचित थे, कोई जानता नहीं था, सीट का पता नहीं, लाइन लगा के बहुत सारे सिचुएशन के झेलते हुए वो यहाँ तक आए थे। और उनको मैं उस दिन से जानता हूँ और धीरे धीरे आज जो है हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिनको हम कुछ देर बाद भी देखने वाले हैं। और वो देखते हुए बहुत सारे लोग अपने जीवन में डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग समाज के हिस्से हैं, समाज के हम सभी हिस्से हैं। यहाँ पे कोई एक आदमी अगर बहुत हैप्पी होता है तो 10 को हैप्पी अपने आप कर देता है। हाँ जी, अगर कोई आदमी बहुत दुखी है तो 2-4-10 को दुखी जरूर कर देगा। हमारे बीच में जब कोई एक कामयाब इंसान बसता, खासकर हम लोगों के बैकग्राउंड से, हमारे प्रोफाइल से, हमारे परिवार से, हमारे शहर से, जब एक कोई आदमी नीचे से ऊपर जाता है तो बिल्कुल ये एहसास होने लगता है, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। हमारी भी उम्मीदें जग जाती हैं कि अगर ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो हम सभी लोग समाज के हिस्से हैं, हमको ही देख के समाज चलता है। एक आदमी सफल होता है, सैकड़ों लोग वह देख के सफल होना चाहते हैं। जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, डॉक्टर से प्रेरणा लेते हैं। जितने भी इंजीनियर स्टाफ वर्ग से, इंजीनियर से प्रेरणा लेते हैं। हेलो। और जितने भी डायमंड्स बनते हैं, जितने भी बिजनेसमैन बनते हैं, वो अपने टॉप हर क्षेत्र के मेंटर होते हैं। जो सफल होते हैं उन सफल को देख के प्रेरणा लेते हैं। तो आज हमारे बीच में वो एक बहुत ही महान सक्सेस जो इस मुकाम तक पहुंचे, तो उन्हें देखकर भी बहुत सारे लोग डिसीजन लेने वाले हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा आप सबका दायित्व बन जाता है कि जब हमको ही देख के समाज में ऊपर भी लोग होते हैं और हमको ही देख के लोग नीचे भी होते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज में वही काम करें जो समाज के लिए अच्छा हो। हाँ जी, क्योंकि 9.5 साल पहले मेरी जो बैकग्राउंड थी, मैं बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास पिताजी नहीं, माँ थी बिल्कुल मजदूरी करती थी, 4 भाई थे, 4 बहन थे। कोई उम्मीद नहीं था, कोई योजनाएं नहीं थी जो ऐसे परिवार को उठा के और किसी अच्छे प्रोफाइल तक पहुंचा सके। मतलब एक तरह मानिए कि मैं समाज के हिस्से की बात करता, तो मैं समाज के लिए कलंक था कि हम जैसे परिवार को कोई देख के थोड़ा अगर खुश भी होता था तो उसके अंदर थोड़ा सा दया आ जाता था, वाह कितना गरीब है। तो ये हम समाज में काम करते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद उस गरीबी के जंजीर को हमने तोड़ा जो पिछले पीढ़ियों से चली आ रही थी, क्योंकि हमने अपने बाबा जी को गरीबी में जीते हुए देखा है। हम अपने बाबा जी के पिताजी को भी गरीबी में जीते हुए देखा है। अपने पिताजी को हमने गरीबी में जीते हुए देखा है। इतने हमने पीढ़ियों को, तो जितना एज है उस हिसाब से हमने गरीबी में जीते हुए देखा है। ना कभी उनका शुद्ध भोजन मिला, ना कभी वस्त्र मिला, ना कभी मकान मिला, ना कभी लग्जरी मिली, ना कोई सर्विस मिली, ना कोई सपना, ना कोई शिक्षा, कुछ नहीं था। बस जी रहे थे। क्यों? क्योंकि जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हेलो, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको तो मैं जी रहा हूं, मैं बोला हूं मत जिए, देखिए तभी जीते हैं आप। वह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। हेलो, हाँ, मरने के लिए कुछ करना पड़ता है। हेलो,
मरने के लिए अड़ंगा लगाना पड़ता है साला। तो जीने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस जी ही रहे हैं। नदी बहने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नदी बह रही है, उसे कौन हवा मार रहा है, कौन उसको धक्का मार रहा है? बस बह रही है, एक स्वभाव है उसका। हम भी जी रहे हैं, तो हम भी बस जी रहे थे। कुछ था नहीं लाइफ में। ये बिजनेस आ गया, कहाँ से आया? प्रभु की कृपा ही होती है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उनके वजह से हो रहा है, जो भी कुछ होगा उनके वजह से होगा। तो मेरे साथ उनकी कृपा हो ही, बधाई हो, ऊपर वाले को धन्यवाद। आप भी दीजिए अंतरात्मा से, आपके भी कृपा उनकी हो चुकी है आज। और सच तो है कि उनकी डेली कृपा ही कृपा चल रही है, पल पल उन्हीं ही कृपा चल रही है। कहीं थोड़ा कृपा चूके तो गए हम काम से। हेलो, अभी तो महान कृपा हो गई है, कुछ जीवन बदल सकते हैं। तो मेरे पूर्व कुछ महान कृपा हो गई उनकी, और वो महान कृपा को हम शायद पहचान लिए उन्हीं कृपा से। हेलो, और लग गए इस बिजनेस में, और लगने के बाद काम करना स्टार्ट किए। तो जो भी एक मनुष्य अपने सुबह से शाम तक या अपने जीवन में जो चाहता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, इसके लिए तो नहीं जीता है। हेलो, लेकिन जीवन में सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बिना पैसे क्या हो सकता है? कुछ नहीं। कपड़े नहीं आएंगे, खाने नहीं आएंगे, पानी नहीं आएंगे, इवन आज के ज़माने में बाथरूम भी नहीं होता है। हेलो, 2 रुपया मांगता है। तो बिना पैसे तो कुछ नहीं होता आज के। जो फ्री ऑफ कास्ट है वो भी एक हमारे लिए घर चाहिए। बोलिए, प्राकृतिक आपदा से हालांकि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी गर्मी से थोड़ा बचने के लिए घर चाहिए। चिड़िया भी तो बनाती है अपना घर, तो हमको भी बनना चाहिए, घर होना चाहिए, कहीं आने जाने के संसाधन होने चाहिए, तो गाड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें तो बेसिक नीड है, हमें होना ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास कुछ नहीं था, और ये बिजनेस ने हमको ये बेसिक नीड नहीं, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, पूरा जिंदगी ही बदल दिया, पूरी लग्जरी लाइफ कर दिया, नाम के आगे करोड़पति लगा दिया। हेलो, और प्रभु कृपा से गरीबी ऐसे भागी, कभी गरीबी एहसास भी नहीं होता कि हम गरीब भी थे। अभी विजुलाइजेशन करता हूं तो आता भी नहीं हो, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन वो आता ही नहीं है क्योंकि फाइल उड़ गई है। तो पूरी तरह से अच्छा जीवन हो गया, और अच्छा जीवन हो गया तो वही मैंने कहा कि जब हम कामयाब होते तो हमको देख के लोग भी कामयाब होते हैं। तो मैं कामयाब हुआ, और इस तरह से बिजनेस का नेचर है। अपलाइन हमारे साथ देते हैं, जो भी कुछ हम चलते हैं वो अपलाइन की वजह से चलते हैं। जो भी कुछ है अपने सेब साहब की वजह से हैं। सेब साहब को हम ऐसे कहते हैं कि हमारा सेब साहब में पुनर्जन्म हुआ है, मैं ऐसे बोलता हूँ।